इंटीग्रिटी की कभी भी आप बात करें तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेट, यानी आप बीइंग एट वन हो जाओ। मैं कहना आप जब स्प्लिट पर्सनालिटी के होगे, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ होता आता है, तो अगर जब तक आप डीपेस्ट और सबसे जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, आंतरिक, उसको आप वन नहीं बना लेंगे, स्थित प्रज्ञा कहते हैं इसको, थोड़ा सा कठिन वर्ड है, कठिन वर्ड अपने आप में कठिन है, पर मैं बस आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि इट इज मोर अबाउट बीइंग एट वन। आप एक हैं, आप जो बोलते हो, सोचते हो, और जो आप दिखना चाहते हो और जो आप सच में हो, उसमें कोई ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं है, दोगलापन नहीं है। कईयों को तो तीगलापन होता है, तीगला मतलब तीनपन होते हैं, कईयों के दसियोंपन होते हैं, तो वो स्प्लिट पर्सनालिटीज होती हैं उनके अंदर, और इस वजह से वो बहुत सफर करता है। तो अगर आपको अपनी सफरिंग रोकनी है, एक हो जाओ। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा, आप बस ये लिख लीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें तो हम देखते हैं कि ठीक है यार, मेरा जॉब ठीक चल रहा है, रिश्ते ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत आभास है मुझे कि मेरी पर्पस में आगे क्या होगा बेसिकली। पर तब भी हम ईमानदारी से अगर खुद से पूछें तो वो जो ठीक है वो बस मान के बैठ गए हैं कि यार दुखों की कमी को हम सुख मान के बैठ गए, वो कहते हैं ना। और ऑनेस्टली अगर आपको पता चले तो आप सच में कह सकते हो कि आप फाइन हो, आप रियलिटी में फाइन हो। कई लोग हो सकता है ईगो में आके कह दे हाँ है, आओ चलो मेरे से कर लेना चर्चा। आप थोड़ा कुछ बातें सुनिएगा तो आपको और क्लैरिटी होगी, बिकॉज किसी के अंदर अगर कभी कभार एक एंजाइटी आती है, डिस्कम्फर्ट पनपता है अंदर, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर अगर घर कर गया है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आप जो काम करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे अपनी जिंदगी में, कुछ डाउट में जीते हो। कई बार मैं कहता हूँ कि यार इतना घटिया कैसे सोच सकते हो। घटिया का मतलब क्या होता है, एक जेंटलमैन होता है यार, एक जेंटल वुमेन होता है, एक ग्रेस होता है एक इंसान के अंदर, पर वो कभी कभार ऐसी ऐसी हरकतें करता है इतनी ज्यादा कि वो खुद की नजरों में ही गिरने वाली हरकतें करता है। अगर वो बैठ के सोचे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ भाई, मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, अगर वो सोचे तो उसको पता चलेगा कि वो फ्यूचर जो सच में एक सपना देखता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन के उभरेगा। बेस्ट वर्जन तो छोड़ दो, वो तो इंसान ही नहीं रहा, हैवानियत आ गई उसके अंदर। अब आप बोलोगे इतने बड़े बड़े वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए मैं कह क्या रहा हूँ। बिकॉज अगर आप इमोशनली कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है, आप कभी कभार बहुत दुखी हो जाते हो जिंदगी में, नम हो जाते हैं सर। कई लोग छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, एनर्जी फील नहीं करते, फिजिकली वो फिट नहीं होते तो मेंटली भी फिट नहीं होते, मेंटली फिट नहीं होते फिजिकली भी नहीं होते, डीफोकस्ड है कहीं ना कहीं, तो कुछ तो गलत कर रहे होगे ना। और अगर ऑनेस्टी के साथ इसको मानोगे तो इस पे काम कर सकते हैं। अगर मानोगे ही नहीं तो ठीक है सर, बंद कर दो इस वीडियो को, बात ही खत्म हो जाएगी। पर अगर आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन आए और आप मानते हो कि आप फाइन नहीं हो, तो आपको बाहर नहीं देखना सर, आप बाहर सस्पेक्ट मत करो, आप अंदर चले जाओ। आपको ये देखना है कि भाई जो आपके अंदर प्यार की कमी आ रही है, आपको जो मीनिंग नहीं मिल रहा जिंदगी का, जो आपको खुशियां नहीं मिल रही, तो उसका इलाज कहाँ है, अंदर है। और अंदर क्या है, आपको इंटीग्रेट होना है, यानी इंटीग्रिटी में आना। इंटीग्रिटी क्या होता है, बीइंग एट वन, बार बार कह रहा हूं। जो आप अपने डीपेस्ट लेवल पे जाओगे, ट्रूएस्ट सेल्फ को आप समझने की कोशिश करोगे, तो आप अपनी सफरिंग से दूर जा सकते हो। अब इंटीग्रिटी, कई बार हम लोगों को जब लोगों की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं तो वो इंटीग्रिटी को एक जजमेंट के टोनालिटी में डाल देते हैं। जजमेंट का मतलब होता है कि भाई वो अच्छा है, वो बुरा है, जो अच्छा है उसमें इंटीग्रिटी है, जो बुरा है उसमें इंटीग्रिटी नहीं है। इतना सिंपल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड आया कहां से, एक लैटिन वर्ड है इंटीगर करके, और इसका जो मूल मीनिंग होता है वो होता है इंटैक्ट। मैंने जो कहा ना, वन। तो बीइंग इन इंटीग्रिटी मींस आप होल हो, आप अनडिवाइडेड हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि अगर आप इंटीग्रिटी को महसूस करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे पार्ट्स नहीं होंगे जो अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। यानी कि मजे करना चाहते हो, फिर अच्छा बनना चाहते हो, फिर बुरे बन जाते हो, फिर अपने बेस्ट वर्जन को बोलते हो भाड़ में जाए, फिर बोलते हो कि हाँ मैं चैंपियन हूँ, फिर बोलते हो कि मैं साधारण हूँ, फिर बोलते हो कि कोई बात नहीं मैं तो मस्त रहूंगा, कंफर्ट में रहूंगा, फिर बोलते हो नहीं डिस्कंफर्ट में आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि हिले हुए हो सर। जो हिला हुआ है वो क्रैश्ड है, अंदर से जो क्रैश्ड है वो अपनी इंटीग्रिटी लूज कर देता है।
तो कहने का ये मतलब है हम लोग उसको मोरालिटी के एंगल से नहीं बता रहे आपको, क्योंकि जो जजमेंट आती है वो इसी तरीके से आती है, वो गंदा है तो इंटीग्रिटी कैसे हो सकती है, वो अच्छा है, सो कॉल्ड वो कुछ रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं और उसी नॉर्म पे वो चेक करके बता देते हैं भैया वो इंटीग्रेट है या नहीं। पूरे दिन आप जो सुबह से लेकर रात तक करते हो दोस्त, आप पूछिए ना अपने आप से कि अगर आप सिर्फ सोशल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारी बातें कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, खुद की ट्रू फीलिंग्स को आप नेगेट कर देते हो। भाड़ में गई मैं क्या सोचता हूँ यार, बस अब बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना है, हाँ भाड़ में गया कि मैं क्या सोचता हूँ, अब बस है जिंदगी तो काम कर रहे हैं, अब है जिंदगी तो घर बना लिया, अब है जिंदगी। ऐसे बोलते हुए आपको बहुत लोग मिल जाते हैं, कई बार अनहैप्पी हैं सर, बहुत स्ट्रांगली अंदर से अनप्रोडक्टिव भी होंगे। ओवरऑल जिंदगी का अगर फलसफा उनको चेक भी करते ही नहीं है कितने लोग तो, पर तब भी आपको समझना है यार वो प्रोसेस ही अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे जिंदगी को जीने का, तो कुछ तो गलत कर ही रहे हो आप, और फिर वो रेजोनेट करेगा वो आपके डीपर लेवल से, और वो रेजोनेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसीलिए तो सफरिंग आएगी, क्योंकि आप सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो यार, अंदर कंप्लीटली एक नहीं हो, वो सिंक्रोनी नहीं है आपके अंदर, और इसी वजह से आप आउट ऑफ इंटीग्रिटी हो। समझ पा रहे हो ना आप ये बातें? बिकॉज हम कहते हैं बॉडी माइंड हार्ट सोल सब कुछ अलाइन जिस दिन हो जाएगा तुम्हारा, और डेली जब तुम उस पर काम करते रहोगे, एब्जॉर्ब करोगे और देखोगे कि यार तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमेशा बड़े रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, कहते हैं क्यूरियोसिटी होती है। हम जब सोते हैं तो भी एक बिना किसी बाहर के है ना एंजॉय करते हुए हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम जब उठ रहे हैं सो के तो भी हम एक नए दिन की शुरुआत एक वंडरफुल फीलिंग से कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज को बहुत गहराई से अपनी जिंदगी में। उसी को कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक बड़ा स्मूथ सेलिंग है आपकी जिंदगी के अंदर। आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है कि भैया मतलब बद से बदतर हो जाती है यार, ये तो आप थोड़ा अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ। तो थिंक अबाउट इट, अगर ऐसा है तो बदलते हैं ना दोस्त, जो भी होगा हुआ सो हुआ। अब थोड़ा सोचो, क्या ऐसे जीना है पूरी जिंदगी? क्या आपको फुलफिलमेंट नहीं महसूस करना अपने अंदर? फुलफिलमेंट तो एग्जिस्ट करती है, मैं तो खुद अपनी जिंदगी में जी रहा हूँ उसको, तो मैं तो आपको भी कह रहा हूँ कि भाई तुम भी जी सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि फुलफिलमेंट में जीना कोई बहुत प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होगी दोस्त। यू कैन डू दैट।